देखो इंडिया समझ रहा है कि हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंडिया समझ रहा है हेल्थ के बारे में, इंडिया हाइजीन के बारे ऊपर वर्क कर रहा है, इंडिया बच्चों के पोषण के ऊपर वर्क कर रहा है, पोषण माह जैसे काम जैसे अभियान चला रहा है। ठीक है, इंडिया को इसके ऊपर अप्रेस करना चाहिए कि इंडिया बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, वो डेवलपिंग कंट्री बच्चों की हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा है, वो बंदों को प्रोटीन के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। लेकिन कुछ बंदों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। देखो कुछ बंदों को हाइट के ऊपर ये वीडियो होने वाली, तो कुछ बंदों को हाइट को लेके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है, वो मैं तुम्हें याद देने वाला हूँ। 4 मैं तुम्हें हाइट के ऊपर ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। देखो नंबर 1 पे ये आता है कि जितना तुम सोओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी बोन्स लंबी होगी, उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, जो बंदे मानते ही नहीं है कि क्या सोने से हाइट बढ़ सकती है, क्या तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज भाई होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, ये रिसर्च पेपर पे तुम्हें मिल जाएगी, इसके विकिपीडिया पे जाके तुम पढ़ सकते हो ये चीज। नंबर 2 तुम्हें देखो प्रोटीन के बारे में बंदे नॉलेज देते हैं कि बोलते हैं कि पोषण में तुम्हें सब कुछ जरूरी होता है, तुम्हें हर एक चीज चाहिए होती है, विटामिन मिनरल्स। देखो जो चीजों की इंडिया में कमी है, जो चीजों की इंडियन टीनेजर्स में कमी है, उनको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बंदे सब के ऊपर देते हैं, जैसे आयरन के ऊपर देते हैं। देखो तुम्हें जिन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो है, एक तो बंदे की विटामिन डी और D3 पूरी होनी चाहिए, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हो जानी चाहिए पूरी, एक उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट हो जानी चाहिए पूरी, क्योंकि बाकी हो जाती है। देखो आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जानी चाहिए, और एंश्योर ये करना है कि बंदा अपने बॉडी वेट जैसे वो 50 किलो का है तो वो 50 ग्राम प्रोटीन खा रहा हो एटलीस्ट। यही है। नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो है, इस बारे में काफी सारे बंदे हाइट को लेकर ये बोलते हैं कि तुम लटकोगे जितना ज्यादा तुम डेड हैंग्स करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। वेल बढ़ेगी, लेकिन जैसे अगर तुम 100 की लटक जा रहे हो तो वो तुम्हारे बॉडी को पुश करेगा हाइट बढ़ाने के लिए, और थोड़ा बहुत तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होगा। लेकिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव चीज ये नहीं, जितनी ज्यादा इफेक्टिव चीज स्लीप है, जितनी ज्यादा इफेक्टिव चीज स्प्रिंटिंग है, जितनी ज्यादा इफेक्टिव चीज तुम्हारी डाइट है। ठीक है, ये तुम लास्ट ऑप्शन के तौर पे तुम इसको ले सकते हो, वैसे इतनी ज्यादा बुरी चीज भी नहीं है ये। नंबर 4 एंड द लास्ट चीज जो है वो है कि बंदे जिम को इग्नोर करते हैं। खुद जिम सबसे ज्यादा प्यारी चीज इंसान ने बनाई, ह्यूमन काइंड ने बनाई है। अगर तुम्हें कोई वेट लिफ्टिंग कंपटीशन भी नहीं करना, अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज भी नहीं करनी, जैसे अगर तुम्हें जिम नहीं भी जाना चलो तो होम वर्कआउट कर सकते हो। देखो बॉडी को हेल्दी रखेगी, तुम्हारी मसल्स को संभाले रखेगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ को बनाए रखेगी, और बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। जैसे जैसे तुम जिम में जाओगे तुम्हारे न्यूरल पाथवेज भी खुलते जाएंगे, और जैसे जैसे तुम लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाओगे, जिम में भी प्रोग्रेस करते जाओगे, वैसे वैसे तुम जिम में प्रोग्रेस करते जाओगे, वैसे तुम अपनी लाइफ में भी प्रोग्रेस करते ही जाओगे। यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए पत्र पीस आउट।